नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो क्या वाकई में पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह हो गई है? क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों यानी कि एक अशोक गहलोत और पायलट के बीच घूमती रहती है। ये भी किसी से नहीं छिपा कि इन दोनों की खींचतान की वजह से ही पार्टी को अंदरूनी तौर पर कमजोरी मिली और 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीतिक एकजुटता पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन अब बदले हुए सुर और बदली हुई भाषा ये संकेत भी दे रही है कि पार्टी के भीतर टकराव से तालमेल की ओर बढ़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि हाल ही में सामने आए वीडियोस और सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयानों में सचिन पायलट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके और अशोक गहलोत के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये बयान अपने आप में राजनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यही पायलट कुछ समय पहले तक नेतृत्व परिवर्तन और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर खुलकर असंतोष जता रहे थे। पायलट के द्वारा ये कहना कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस को 50 साल दिए हैं और वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। तो अब इन सब के बाद जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या वाकई में ये विवाद खत्म हो गया? क्या सुलह दिल से है या हालातों की देन है? राजनीति में सार्वजनिक बयान अक्सर रणनीतिक जरूरत के तहत दिए जाते हैं। 2023 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बढ़ा है कि वो राज्यों में गुटबाजी खत्म करे। ऐसे में पायलट और गहलोत के बीच नरमी पार्टी हाईकमान की लाइन और लॉजिक के अनुरूप दिखाई देते हैं। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सचिन पायलट अब उस मोड़ पर आ गए हैं जहां टकराव के राजनीति से उन्हें सीमित लाभ ही मिल सकता है, जबकि संगठन के भीतर रहकर संतुलन अगर वो बनाकर आगे बढ़ना चाहें तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ज्यादा व्यवहारिक है। अब गहलोत की चुप्पी है और पायलट की पहल है। दिलचस्प बात तो यही है कि इस बदले हुए रिश्ते में पहल अधिकतर सचिन पायलट की तरफ से ही दिखती है। अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक शैली के मुताबिक अब भी संयमित और सीमित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये उनके वरिष्ठता और अनुभव को भी दिखाता है। वहीं यहाँ ये संकेत भी मिल रहा है कि सत्ता में ना होने के बावजूद गहलोत अब भी संगठन के एक मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के लिए क्या मायने रखती है ये सुलह। तो कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममंथन और पुनर्गठन का है। बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक पकड़ के सामने कांग्रेस तभी प्रभावी विपक्ष बनेगी जब उसके भीतर नेतृत्व को लेकर एकता होगी, स्पष्टता होगी। गहलोत पायलट की ये कथित सुलह अगर जमीन पर दिखाई देती है तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को जरूर बढ़ाएगी, लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रही तो पार्टी को लंबे समय तक नुकसान से बचा पाना मुश्किल होगा। और सचिन पायलट द्वारा अशोक गहलोत की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर देना राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक तापमान को कम करने वाला कदम तो जरूर है, और ये संकेत भी देता है कि दोनों नेता कम से कम फिलहाल टकराव नहीं, सहयोग की भाषा बोलने को तैयार है। हालांकि राजनीति में रिश्तों की असली परीक्षा चुनावी रणनीति, संगठनात्मक फैसलों और नेतृत्व की भूमिका तय होने के वक्त होती है। तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी अदावत पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन इतना तो तय है कि सियासत की भाषा जरूर बदल चुकी है। क्या मानते हैं आप? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।